नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती कविता क्रमांक 5 गुरुबानी कवि गुरु नानक, इस कविता का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। छात्रों, सबसे पहले कवि का परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ। बचपन से ही गुरु नानक का झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। उनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। गुरु नानक जी ने विश्व बंधुत्व के विचारों की पुष्टि की है। गुरु नानक के काव्य में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। उनकी भाषा सहज सरल है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में हुई। इसके बाद छात्रों गुरु नानक की प्रमुख कृति की जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब, यह प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु नानक ने लिखा। छात्रों, यहाँ प्रस्तुत कविता में कवि गुरु नानक के 5 पद आए हैं। प्रत्येक पद का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और पद का आशय देखेंगे। पन्ना क्रमांक 23 देखिए, किताब में ध्यान दीजिए। नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीवु सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहू नानक सहु नाह, फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह, फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। छात्रों, यहाँ इस पद में आए कठिन शब्द चेतनी, इसका मतलब है चिंतन करना। मनि मतलब मन। सुचेत, इसका अर्थ है सोचना। बुआड़, इसका मतलब है बुआई करना। तिल, एक पौधा जिसके फल कड़वे रहते हैं, जिसके पत्ते कड़वे रहते हैं। मराठी में हम उसे कांग्रेस कहते हैं। सऊ, इस शब्द का अर्थ है ईश्वर। छात्रों, यहाँ इस पद का आशय देखेंगे। प्रस्तुत पद में गुरु नानक ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। छात्रों, हम गुरु किसे कहते हैं? जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें ज्ञान देते हैं, जिनके कारण जीवन में हम सफलता प्राप्त करते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। सबसे पहले माता पिता, यह हमारे पहले गुरु होते हैं। उसके बाद जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो अध्यापक हमारे गुरु हैं, यानी कि जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह हमारे गुरु है। छात्रों, जीवन में गुरु का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ उन्होंने पहली ही पंक्ति में कहा है, नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति निष्ठा नहीं रखते, जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, उनका चिंतन नहीं करते और लापरवाही बरतते हैं, वह किसके समान है? वह तिल के पौधे के समान है। उन्होंने दूसरी पंक्ति में क्या कहा है? छूती तिल बुआड़
जीवू सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहू, नानक सहू नाह। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपने आप को गुरु से अधिक ज्ञानी समझते हैं, जिन्हें खुद पर काफी गर्व रहता है, अहंकार रहता है, वह तिल के समान रहते हैं। यानी कि हमें मालूम है कि खेती में ये जो तिल है, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, वह चारों ओर हमें दिखाई देता है, वह व्यर्थ ही उगता है और ऐसे में उसकी देखभाल नहीं की जाती, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उसी प्रकार जो व्यक्ति गुरु के प्रति निष्ठा नहीं रखता, श्रद्धा नहीं रखता या उनके प्रति लापरवाही बरतता है, वह उस तिल के पौधे के समान है। छात्रों, गुरु के कारण ही व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा है। अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बनता। उसी प्रकार चाणक्य चंद्रगुप्त के सर्वश्रेष्ठ गुरु रहे। स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का पुनर्निर्माण किया, लेकिन इसके पीछे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का हाथ था। उसी प्रकार सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर न बनते अगर उनके गुरु रमाकांत आचरेकर न होते। कहने का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है और हमें गुरु को उचित सम्मान और आदर देना चाहिए। वह अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। इसका मतलब क्या है कि वह कहते हैं कि जो तिल का पौधा है वह फलता फूलता है, लेकिन उसके जो बीज है, उसके जो पत्ते हैं, फल है, वह जहरीले रहते हैं, कड़वाहट भरे रहते हैं, इसीलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता। हमारे खेती में जो तिल के पौधे रहते हैं, उसके बीज या उसके फल कोई खाता नहीं है, सभी उसे समूल नष्ट करते हैं, उसे कोई भी खेती में रखता नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति गुरु को सम्मान नहीं देता, उसकी अवस्था उस तिल के पौधे के समान है जो दुर्लक्षित किए जाते हैं। यह पहले पद का भावार्थ है। दूसरा पद, जली मोह घसी मसी करी, मती कागज करी सारू, भाई कलम करी चित्तू रेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। छात्रों, यहाँ इस पद में आए कठिन शब्द देखिए। जली मतलब जलना, मोह यानी कि माया, मसी मतलब शाही, मति शब्द का अर्थ है बुद्धि, सारू मतलब अच्छा, भाई कलम इसका मतलब है प्रेम रूपी कलम, चित्तू मतलब मन, लेखारी इसका अर्थ है लेखक, पूछी इसका मतलब है पूछना, विचारी मतलब सोचकर, सालाह इसका यह अर्थ है ईश्वर, पारावार मतलब सीमा न रहना। छात्रों, हमें मालूम है कि गुरु नानक के पदों में अरबी, फारसी, मुल्तानी, सिंधी, खड़ी बोली इन भाषाओं के शब्द है, इसलिए यह कविता सुनने में थोड़ी कठिन लगती है और साथ ही साथ यह एक आध्यात्मिक कविता है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए और साथ ही साथ शब्दार्थ आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। शब्द संपदा के लिए यह आ सकते हैं। छात्रों, दूसरे पद में कवि ने कर्म को महत्व दिया है।
वह पहली ही पंक्ति में क्या कहते हैं? जली मोह घसी मसी करी, मती कागज करी सारू। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कवि कहते हैं कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले मन में जो मोह माया लोभ लालच प्रेम है इसे हमें नष्ट करना है, इसे हमें छोड़ना है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वह क्या कहते हैं? जली मोह घसी मसी करी। इसका मतलब क्या है कि मोह को जलकर तुम राख करो और उसकी साही बनाओ। अगली पंक्ति में वो क्या कहते हैं? मती कागज करी सारू, भाई कलम करी चित्तू रेखारी। इसका मतलब क्या है? बुद्धि को तुम कागज बनाओ, प्रेम रूपी कलम से दया प्रेम भाईचारा शांति की तुम कलम तैयार करो और इसके बाद तुम क्या करो? गुरु पूछी लिखू बेचारी, लिखू नाम सालाह लिखू। इसका मतलब क्या है? इसके बाद तुम अपने सद्गुरु का मार्गदर्शन लो, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करो और ईश्वर के बारे में लिखो, ईश्वर का तुम चिंतन करो। और अंतिम पंक्ति है लिखू अंत न पारावार, यानी कि तुम्हें उसका स्मरण करना है, उसका लेखन करना है जिनका कोई अंत नहीं है और उनकी कोई सीमा भी नहीं है। ऐसे परम ईश्वर का तुम्हें लेखन करना है, चिंतन करना है और इसके लिए तुम्हें सद्गुरु का मार्गदर्शन लेना है। इस प्रकार यहाँ दूसरे पद में उन्होंने कर्म की महत्ता हमारे सामने प्रस्तुत की है। गुरुबानी इस कविता में आज हमने कवि का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ और पहले 2 पदों का अध्ययन किया। धन्यवाद।